नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने अविकारी शब्द के बारे में जाना कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। आज हम जानेंगे अविकारी शब्द संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के बारे में। संबंध बोधक अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध को बताते हैं। अब वाक्य में दो संज्ञा शब्द हो सकते हैं या सर्वनाम शब्द हो सकते हैं, उनके बीच में संबंध बताएंगे वे शब्द कहलाते हैं संबंध बोधक। जैसे उदाहरण के लिए, वह माँ के साथ बाजार गई। अब इसने माँ के साथ बाजार, माँ और बाजार दोनों क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। उनके बीच में लगा है के साथ, तो के साथ शब्द हुआ संबंध बोधक शब्द। इसी तरह से हम देख सकते हैं, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो ये होते हैं संबंध बोधक। इसके अलावा जैसे के विपरीत, के अनुकूल, के संग, के अलावा, के साथ, के ऊपर, ये होते हैं संबंध बोधक शब्द। तो ध्यान रखना है कि ये शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बीच में ही लगते हैं और उनके बीच में संबंध को बताते हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने किया था क्रिया विशेषण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो इसमें के सामने शब्द क्या हुआ? सोचो। जी हाँ, के सामने शब्द जो अविकारी शब्द है यहाँ, वो कहलाता है संबंध बोधक शब्द, क्योंकि मंदिर और घर दो क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अगर इसी शब्द को दूसरे वाक्य में मैं आपको प्रयोग करके बताती हूँ। मेरे घर के सामने, वह मेरे घर के सामने खड़ा है। अब के सामने वही शब्द है, घर के सामने खड़ा है, तो के सामने शब्द किसके साथ जुड़ा है? खड़ा है। खड़ा है शब्द क्या है? क्रिया, तो क्रिया के साथ लगा है, तो के सामने इस वाक्य में होगा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। तो इसके बाद हम जानते हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द के बारे में। समुच्चय बोधक वे अविकारी शब्द होते हैं जो कि दो वाक्यों या शब्दांशों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ जोड़ने का काम ही नहीं करते, और भी काम करते हैं। जैसे आपको बताती हूँ, विरोध का काम। कैसे? मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना, तो लेकिन जो शब्द है वो क्या है? समुच्चय बोधक। तो वाक्यांशों के बीच में लगा है, लेकिन इसमें क्या प्रकट हो रहा है? विरोध। उसके समझाने के बावजूद भी वह उसकी बात नहीं समझा, तो ये इस तरह के शब्द कहलाते हैं विरोध प्रकट करने वाले शब्द अविकारी। इसी तरह से लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होते हैं वो किसी कारण या परिणाम को भी बताने का काम करते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, तो क्योंकि, अतः, इसलिए, ये सभी शब्द क्या बताते हैं? किसी का कारण बताते हैं या परिणाम बताते हैं कि वह क्यों नहीं आया, उसका क्या कारण है, या फिर किस लिए वह किसी काम को नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया। तो ये होते हैं हमारे कारण या परिणाम बताने वाले समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। इसके बाद अगला है विकल्प। कुछ ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो विकल्प को प्रकट करते हैं। विकल्प यानी किसी दो में से आपको एक को चुनना है। जैसे आप चाय लोगे या कॉफी, आप रुकोगे या जाओगे, तुम्हें क्या चाहिए? चाय अथवा खाना। तो ये शब्द होते हैं या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो ये शब्द क्या बताते हैं? विकल्प को प्रकट करते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे अविकारी शब्द समुच्चय बोधक। इसी तरह से हम इस आधार पर कह सकते हैं कि समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द और व्यधिकरण। समानाधिकरण अविकारी शब्द वे होते हैं जो दो समान स्तर के या समान अधिकार वाले शब्दांशों के बीच में
प्रयुक्त होते हैं या लगते हैं। जैसे उसने खाना खाया और वह सो गया, तो ये शब्द और जो वाक्य में प्रयुक्त हुआ है वह कहलाता है समानाधिकरण अविकारी शब्द। तो इसी तरह से अथवा, या, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समानाधिकरण अविकारी शब्द की। दूसरा भेद होता है समुच्चय बोधक का वैधिकरण। वैधिकरण जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वह प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य उन दोनों के बीच में लगते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित। तो प्रधान या मुख्य वाक्य आश्रित वाक्य के बीच में ये शब्द लगते हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं वैधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा कौन सा रहता है विस्मयादि बोधक और निपात। इन दोनों के बारे में आप जानने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से आप शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।